है लाग साइन एक्स डी एक्स ना हो। देखिए आपका प्रश्न है साथियों, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज हमको कोई भी सवाल करना है तो इसी बात पर ध्यान देना है कि इसको टी माने कि दूसरा वाला आ जाए ना हो। एक पद है आपका काट एक्स और दूसरा है लाग साइन एक्स। एक पद काट एक्स है और एक क्या है लाग साइन एक्स है। तो बताओ गइल बा कि कबो लाग वाला सवाल आएगा बिना सोचे समझे लाग वाले कोई टी मानिएगा के टी मनबा लाग वाले। तो याद रखो साइन का साई तो साइन का क्यों एगो के टी मान लेबो। लाग वाला आएगा लाग को ही टी मानेंगे। समझ रहे बात को? कोई ऐसा अक्षर ये अक्ष से बा चाहे अक्ष से स्क्वायर बा कर्णी में बा तो कर्णी सहित उसको टी आप मान लीजिएगा। तो कर्णी कोष्टक इन सब बातों का भी ध्यान देना होगा। तो चलिए इसका हमको करना है बिना सोचे समझे तुरंत हमको किसको टी मानना है लाग वाले को। तो माना लाग साइन एक्स बराबर कितना टी। तो लाग साइन एक्स का 1/sin एक्स होगा। लाग एक्स का अवकलन 1/x होता है। तो लाग साइन एक्स का 1/sin एक्स और फिर साइन एक्स का भी करेंगे ना साइन एक्स का cos एक्स आओ लिख दो डी एक्स अब बराबर का लिख दो एक तरफ डी एक्स एक तरफ डी टी। ये बताइए कास बटा साइन किसका सूत्र होता है? कास बटा साइन काट का होता है ना। लिख दीजिए काट एक्स डी एक्स अब बराबर कितना डी टी। ये बताइए काट एक्स डी एक्स है कि नहीं? काट एक्स बा है क्या बा इतना कमा निकल जा रहा है कि नहीं? अब बाकी है कि तू मान ले बड़ा है कि का कर ले बड़ा टी मान ले बड़ा। तो एक को मान रहे तो दूसरा वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरे सवाल को टी में बदल लिया जाए तो हो जाएगा इंटीग्रल। ये बताइए लाग साइन एक्स को क्या माने थे? लाग साइन एक्स को टी माने हैं और काट एक्स डी एक्स को का मान क्या निकला है? डी टी निकलल क्या निकलल काट एक्स डी एक्स का मान यहाँ क्या निकाले अवकलन करके डी टी। तो वहाँ डी टी लिखिए। देखिए सवाल इतना बड़ा था लेकिन अब सवाल जो है सिमट के छोटा हो गया। बात न करे हो सीधा बोर्ड पर। तो टी का समाकलन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 होगा। एक घात है इस पर जोड़वा तो 2 हो जी और वही बटा में 2 और धन कितना तो हो जाएगा आपका 1/2 और टी किसको माने थे? लाग साइन एक्स को। लाग साइन एक्स वर्ग है तो और धन कितना बोलिए किसी को कोई दिक्कत? अब आइए आगे। इसके जस्ट बाद आपका अगला सवाल है 30 नंबर। इंटीग्रल साइन एक्स बटा में 1 प्लस कास एक्स डी एक्स ना हो। इसका हमको समाकलन करना है। साइन है तो कास रहेगा। तो इनमें देखो कि जौन बटा में वो वही के माना जौन बटा में वो वही के माना कि कुल अंश में चल जा। तो ये बताइए 1 प्लस कास एक्स जौना में 2 गो पद भरसक वही के मनबा। जैसे खाली साइन मनबो तो का सही लिखे है ना भाई आ के मनबो तो हुआ जाए। तो मान लीजिए कि माना 1 प्लस कास एक्स बराबर कितना अंक सही जो उसके साथ अंक है उस सहित मानेंगे। तो ये बताओ एक अवकलन करबो तो एक का क्या हो जाएगा 0 कास एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस को उधर कर दीजिए साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस डी टी। अब यहाँ रख दिया जाए ना हो रख दो इंटीग्रल। ये बताइए यहाँ साइन एक्स डी एक्स है। साइन एक्स डी एक्स का मान क्या निकाले अब माइनस के ही जा आगे कर जा ये हो गया डी टी। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो एक और बटा में 1 प्लस कास एक्स को क्या माने थे ई माने थे। तो माइनस अच्छा नीचे अगर टी है तो नीचे ही रहेगा उसको कभी ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि हमको सूत्र पता है कि 1/x बराबर क्या है 1/x बराबर लाग है। तो अगर एक घात वाला है तो उसको ऊपर नहीं करेंगे लेकिन टी के ऊपर 1/2 घात 3/2 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 तो के ऊपर लेके जीवो उसको ऊपर ले जा करके ही समाकलन करेंगे। लेकिन केवल 1/t है 1/x है एक सूत्र लिखा होगा 1/t का क्या होता है लाग टी प्लस कितना सी। तो हो जाएगा आपका माइनस लाग टी के जगह पे टी का मान रखिए टी का मान 1 प्लस
का से प्लस कितना बोली हो जाएगा कि नहीं हो? नोट कीजिए दोनों को।